आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार मेरा नाम मुजाहिद मैं नाना जी। तो यार पूरी दुनिया ने पाकिस्तानी मौलानाओं पर पाबंदी लगा दी है। अच्छा, ये वीडियो का पूरी दुनिया ने? पूरी ये किस वजह से बचा? ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वीडियो वॉच करते हैं कि किस वजह से लगाई है? वही तो जल्दी से स्टार्ट पहले करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। जिस तरीके से हालात चल रहे हैं पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त, सबसे बड़ी न्यूज, अच्छा, सबसे बड़ी न्यूज ये है, वो है मियां मिट्टू की। खास तौर पे हिंदू कम्युनिटी की बच्चियों को ये ले जाता है और उठा के जबरदस्ती उनको उनका जो रिलीजन है वो चेंज करवा दिया जाता है बाय फोर्स, और उनकी जो शादियां हैं वो ये मुसलमानों से करवा देता है। अब जिसके साथ हुआ ये है कि यूके की गवर्नमेंट ने इस आदमी के ऊपर सैंक्शंस लगा दी, मुकम्मल तौर पे बैन लगा दिया है। इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। एक ये बड़ी खूबसूरती है इस्लामिस्ट्स की कि जब वो ऐसे ममालिक में होते हैं जहाँ पे उनकी अक्सरियत होती है तो वो वहाँ पे अपनी बात जो है बड़ी खुल के कहते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारे में तो ये चीजें बिल्कुल जायज हैं कि जैसे नॉन मुस्लिम लड़कियों के जबरन उनकी मजहब बदलना, उनसे निकाह करना। अब पाकिस्तान जैसे जो ममालिक है वहां पर तो ये चीज बड़ी खुल के होती है। फिर मैं आपको बताऊं 2018 में यूके में एक सिख चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक रिपोर्ट निकाली थी जो जिस चीज की यहाँ शिकायत की जा रही है जो इंडिया में है कि अपना नाम बदल लेना और फिर फैंसी लाइफस्टाइल अपना एक फसाड से बना लेना और फिर जो यंग बच्चियां हैं उनको ट्रैप करना। आज मैं मौजूद हूँ एक हिंदू कम्युनिटी का एक मोहल्ला है। देखिए जी ये कंडीशन है और अभी मैं अभी आया हूँ और ये कंडीशन है कि मतलब मैं बता नहीं सकता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। पाकिस्तानी मीडिया से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि ब्रिटेन यानी इंग्लैंड ने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े क्लेरिक या कहें कि मुल्ले के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही साथ पाकिस्तान के उस दोहरे चरित्र का पोल भी खोला है, दुनिया के सामने उजागर किया है कि पाकिस्तान में किस तरह से जो माइनॉरिटी है यानी मुसलमान को छोड़कर जो दूसरे धर्म के हैं उनके ऊपर किस तरह से जुल्म ढाया जाता है और दिन दहाड़े उनकी बच्चियों को अगवा करके उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। हालांकि यह बात तो दुनिया के सामने कई सालों से पाकिस्तान से निकल के आ रही थी, लेकिन यह पहली बार है जब इंग्लैंड ने इस बार पाकिस्तान के इस क्लरिक को प्रतिबंध किया है। अच्छा। उसके ऊपर कंप्लीट पाबंदी लगाई है। ये पहली जगह हुआ है। देखा जाए तो सिर्फ बात यहाँ तक नहीं थमती कि दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर इस तरह के अत्याचार किए जाते हैं, बल्कि उन सब का इकोनॉमी स्थिति भी काफी खराब कर दी गई है। उनको न तो रोजगार दी जाती है, न ही पाकिस्तान सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी जिससे ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकें। क्या बोले बंदा, इनको पूरी दुनिया में बदनाम करो बस पाकिस्तानियों को। हो गया है क्या? सबसे पहली न्यूज जो हमने आपको आज देनी है वो है मियां मिट्टू। जी हाँ, आप सभी जानते हैं मियां मिट्टू ये वो आदमी है जो सिंध में रहता है और सिंध में इसने जो है हंगामा कर रखा है। जितनी भी माइनॉरिटीज की बच्चियां हैं, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या सिख हो, उनको ये जबरदस्ती ले जाता है। खास तौर पे हिंदू कम्युनिटी की बच्चियों को ये ले जाता है और उठा के जबरदस्ती उनको उनका जो रिलीजन है वो चेंज करवा दिया जाता है बाय फोर्स, और उनकी जो शादियां हैं वो ये मुसलमानों से करवा देता है। इसके ऊपर कई बार हमने शोज किए हैं, आज नहीं बल्कि कई साल से हम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। यहाँ तक कि इसकी पिक्चर्स आती हैं जो हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ नजर आता है। अब जिसके साथ हुआ ये है कि यूके की गवर्नमेंट ने इस आदमी के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं और उनका ये कहना है कि जी अब ये ना तो यूके में किसी किस्म का बिजनेस कर सकता है, ना ही ये वहाँ की जमीन पे कदम रख सकता है। यानी कि उन्होंने इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे बैन लगा दिया है और ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। और इसके ऊपर इल्जाम यही है जो मैं आपको बता रही हूँ, इन्हीं चीजों की वजह से कि जबरदस्ती लोगों के जो रिलीजन चेंज करवाता है और बच्चियों को उठा के ले जाता है। इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कब लेगी ये स्टेप ये हम नहीं जानते। शायद किसी वक्त हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है जिनके साथ इसकी पिक्चर्स भी आती रहती हैं, इसका मतलब है कि सब इसको जानते हैं, आना जाना मिलना मिलाना सब कुछ है। तो फिर बात वही आ जाती है कि इस आदमी को फिर अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा, ये बात भी आपको समझ जानी चाहिए। एक बड़ी खूबसूरती है इस्लामिस्ट्स की
कि जब वो ऐसे ममालिक में होते हैं जहाँ पे उनकी अक्सरियत होती है तो वो वहां पे अपनी बात जो है बड़ी खुल के कहते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारे मजहब में है एंड दैट्स अबाउट इट। हमारे में तो ये चीजें बिल्कुल जायज हैं कि जैसे नॉन मुस्लिम लड़कियों के जबरन उनका जो है मजहब जो है उसको बदलना नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उनसे निकाह करना। पाकिस्तान का तो खुद का ये डेटा है कि हर साल पाकिस्तान में कि 1000 हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियां जो हैं, जिसमें कुछ सिख भी हैं बट प्राइमरीली हिंदू लड़कियां ही हैं, जिनको हर साल कन्वर्ट किया जाता है। अब पाकिस्तान जैसे जो ममालिक है वहां पर तो ये चीज बड़ी खुल के होती है। जब ये चीजें होती हैं डेमोक्रेसीज में तो हम जो लोग हैं वो बड़े डिफेंसिव पे आ जाते हैं, जो एक्चुअली विक्टिम्स होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि दूसरी साइड को कहीं बुरा ना लग जाए कुछ। आपको पता होगा यूके में एक रॉदरहैम स्कैंडल हुआ जिसमें भी इसी तरह के वाकयात हुए। दे वर लाइक वाइट चिल्ड्रन। और जब ये स्कैंडल बाहर आया तो जो पाकिस्तानी ओरिजिन के जो वहाँ के लेबर के एमपीज हैं वो तो मतलब इस चीज को एक किस्म का डिफेंड करने लग गए। मैं आपको बताऊं 2018 में यूके में एक सिख चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक रिपोर्ट निकाली थी, द रिलीजियसली एग्रावेटेड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सिख वुमेन अक्रॉस द यूके। और उसमें भी जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं 100% दे वर द परपेट्रेटर्स। अब ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की ओवर रिप्रेजेंटेशन है इस तरह के वाकयात में तो ऑफ कोर्स सवाल तो उठेंगे। कम्युनिटी को चाहिए जिनकी ओवर रिप्रेजेंटेशन है कि वो इसको इंट्रोस्पेक्ट करें। क्या इस चीज को लेके एक वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी है विद इन देयर कम्युनिटी कि आप जो है जो जिस चीज की यहाँ शिकायत की जा रही है जो इंडिया में है कि अपना नाम बदल लेना और फिर फैंसी लाइफस्टाइल अपना एक फसाड से बना लेना और फिर जो यंग बच्चियां हैं उनको ट्रैप करना। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि सारी जो मैरिजेस इंटरफेथ हैं उसमें कोई एक रिलीजियस एंगल ही है, बट एन अलार्मिंग नंबर ऑफ हिंदू women in India are married to or in relationships with Muslim men are meeting a very brutal end। और ये जो फिनोमिनन है ये बिल्कुल भी इंडिया तक कन्फाइन नहीं है, ये पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं। किधर है यार पूरी दुनिया में यार, ये सारी चीज आपको पाकिस्तान में मिलेगी बिल्कुल। और पूरी दुनिया में, इंडिया में इस तरह होता है ना, अगर एक हिंदू मुस्लिम की शादी हो भी जाती है, वो प्यार भी एक दूसरे से करते, अपना रिलीजन चेंज नहीं करते। कोई होती है कुछ कर लेती है, लड़कियों को मुस्लिम होती है हिंदू बन जाती है, हिंदू होती है मुस्लिम बन जाती है, ये चलता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या करते हैं, जबरदस्ती उठाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी तुम लोग दाढ़ियां रख के तुम लोग ये काम करते और तुम्हें शर्म नहीं आती है। बाबा जी देखा है ये हिंदू की लड़कियां जवान, क्रिश्चियन की बच्चियां जबरदस्ती उठाता है तो इंग्लैंड में मुस्लिम से शादी करवाता है। इंग्लैंड में कराए ना कराए पाकिस्तान में गई, पैसे लेते हैं ना, ये असल मसला इनका कारोबार यही है। ये दलाली का काम, दलाली का काम कर। यार मुझे तो शर्म आ गया आज जो दाढ़ी वाले भाभी को देखा, ये काम ये करता है, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, ये अपने आप को मस्जिद में खड़ा करके अल्लाह ताला के सामने अपने आप को बोलेगा हाजिर नाजिर हूँ मैं, नमाज पढ़ेगा। तो काम कितनी बगैरतियों वाले कर रहा है। अगर ये इसने ये काम किए हैं तो ये किस शक्ल से यार ये सब कुछ करता होगा? वजह जैसे हुकूमत का पूरा वो क्या होता है, वो पॉलिटिशियन का पूरा सपोर्ट हासिल होता है तभी करते हैं। और यूके ने बैन भी लगाया, ये सही किया यार, यूके ने भी ये बैन लगाया पूरी दुनिया में। पाकिस्तान का नाम किस तरह भी ये फैला होगा कि पाकिस्तान में ऐसे ऐसे ये मौलाना है कि भाई वो ये हरकत करते और बैन इंडिया ने वो यूके ने लगाया। यूके ने बहुत जबरदस्त काम किया, यूके ने लगाया तो समझ पूरी दुनिया ने लगा दिया कसम से। यूके ने लगाया तो पूरी दुनिया ने लगाया कि ऐसी चीजें कमीनी हरकतें करते हैं, बच्चियों को जबरदस्ती उनका धर्म चेंज करके शादियां करवाते हैं। शर्म आनी चाहिए। ये ऐसी चीजें इनसे बदबू आती है, गलीज होते हैं। पाकिस्तान में एक साल में 1000 हिंदू, क्रिश्चियन और सिख लड़कियों का ये काम किया जा रहा है। गलत काम है बजात, गलत। मैं बार बार ये कहता हूँ ये बहुत बुरी चीज है और ये को जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। अगर कोई खुशी से करना चाहे उसका अपना दिल है, बस जबरदस्ती उठा के उसका धर्म चेंज करना, उसका धर्म चेंज करना और शादी मुस्लिम से करवाना, ये कोई जबरदस्ती नहीं देता। ये जो करता है वो खुद भी नरक में जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो चीज में उसका साथ दे रहे हैं वो भी नरक में जाता है। बिल्कुल गलत चीजें हैं, जो चीजें गलत है हम उसको गलत बोलेंगे, जो चीज ठीक है वो हम बोलेंगे ठीक है भाई। तो हमारे यहाँ का ठीक हो रहा है इधर में यार पाकिस्तान में कोई ठीक हो रहा है ना, जो चीजें गलत है हम उसको फौरन कंडेम करते हैं कि ये चीजें गलत है। वही ना, और ये गलत काम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, इसको रोकना चाहिए। पाकिस्तान में एक काम कोई सीधा भी नहीं हो रहा है यार। देखो बच्चियों को अगवा करते क्यों करते हो? ये बाबा मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो मुल्ले बैठे हुए ना ये सारा काम भी तो करते हैं। बस यार हमारे मुल्ले जो नहीं है
जो सीधे रास्ते पे हटा के पुट्ठे रास्ते पे चलाती है। मुल्लों का ही तो काम है ना। ओ यार मुल्ले का काम है। मुल्ला ये भी अपनी जबान से बार बत्ती दंदों से ये भी बोल सकता है ना, जैसे हिंदुओं की बेटियां मुसलमानों की बेटियां एक जैसी बेटियां हैं, तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना। पर इनको कौन पैसे खाए, ये पैसे खाते हैं, पैसे। तो यार ये वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।